हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संवृत संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या की रिक्त स्थान होती है। प्रत्येक रिक्ति में रिक्त स्थान कण उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक कण के चारों ओर रिक्त स्थान रिक्तियां होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में हमें कहा गया है संवृत संकुलित संरचना, संवृत संकुलित संरचना। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि हमारे पास में, मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीसीसी स्ट्रक्चर की, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतः केंद्रित घनीय कोशिका की, घनीय एकक कोशिका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से होगी देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो ये अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसे बीसीसी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये किस प्रकार से होगी बच्चों, ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में इसकी संरचना होगी। ये हमारे पास में एक क्यूबिक सेल है यहाँ पर। अब बच्चों इसके हमें पता है कि 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे। इसके 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे इस प्रकार से, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका है और एक इसमें यहाँ पर परमाणु उपस्थित होगा मध्य में, एक यहाँ पर मध्य में उपस्थित होगा। अब बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि जो यहाँ पर विकर्ण होता है, ये यहाँ पर विकर्ण है, ये विकर्ण है। अब बच्चों विकर्ण पर जो यहाँ पर विकर्ण जो होता है, इस विकर्ण पर एक रिक्तिका तो होती है यहाँ पर, चतुष्फल की रिक्तिका एक तो होती है यहाँ पर, एक होती है यहाँ पर। ये हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्तिका है, चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो एक विकर्ण है, एक विकर्ण पर उपस्थित, एक विकर्ण पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियों को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी। तो यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे पास में 4 विकर्ण होंगे, एक क्यूबिक सेल में 4 विकर्ण होंगे, और तो 4 विकर्ण पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। यहाँ से यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारे पास में ये यहाँ से इधर, इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 विकर्ण होते हैं और 4 विकर्ण पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। अब बात करें इसमें परमाणु कितने उपस्थित है, तो देखिए एक परमाणु तो यहाँ पर, एक परमाणु अंतः केंद्र पर, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो पूरा आएगा, क्योंकि किसी और घन में यहाँ पर अपने साजित नहीं कर रहा है परमाणु। तो ये पूरा एक यहाँ पर परमाणु होगा, एक परमाणु। इसी प्रकार से जो हमारे पास में कोनों पर स्थित है, 8 परमाणु कोनों पर, तो इनका यहाँ पर साझा कितना है, 1/8 गुणे 8, यानी कि इनका जो साझा है वो है एक परमाणु का, एक परमाणु यहाँ पर उपस्थित है कि इनका जो साजित होते हैं 8 घन में साजित है। ये यहाँ पर मान लीजिए इसके ऊपर एक और घन उपस्थित है, इधर ये इस प्रकार से कुल 8 घन उपस्थित होंगे। अब कुल 8 घन उपस्थित है, तो ये 8 घन में डिवाइड होगा एक परमाणु, तो 1/8 एक कोने से हिस्सा आएगा, तो 8 कोनों का जो हिस्सा होगा वो एक परमाणु का होगा। देखिए बच्चों, अब हमसे यहाँ पर जो पूछा गया था संवृत संकुलित संरचना में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या की, तो देखिए अवयवी कण कितने हैं हमारे पास में, जो Z है यहाँ पर ये 2 है, यानी कि अवयवी कण 2 है, अवयवी कण 2 है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 8 है। चतुष्फलकीय रिक्ति ये हमारे पास में टोटल 8 है। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये यहाँ पर दुगनी है अवयवी कण की। यहाँ से हम देखें और यहाँ से हम देखें तो हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड है दुगनी है जो हमारे पास में अवयवी कण है उससे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों से। यहाँ पर यदि हम डिनोट करें इसे ए से, बी से और सी से, तो ए में जो हमारा उत्तर होगा, ए में हमारा उत्तर होगा दुगनी, वहीं पर बी,
प्रत्येक रिक्ति में कितने कण उपस्थित होते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो चतुष्फल की रिक्ति होती है ये इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये, और इसके ऊपर एक कण उपस्थित होता है, एक परमाणु यहाँ पर ऊपर उपस्थित होता है। तो ये हमारे पास में चतुष्फल की रिक्ति इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये जो हमारे पास में उपस्थित है, ये हमारे पास में चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति यहाँ पर ये जो मध्य में स्थित है, इसे इस प्रकार से बनाए। देखिए ये हमारे पास में होगा यहाँ से इस प्रकार से, ये हमारे पास में चतुष्फल की रिक्ति होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 1 2 3 और 4 चार कण उपस्थित है, यानी कि बी में हमारा उत्तर होगा 4। बी में हमारा उत्तर होगा 4। ये इस प्रकार से चतुष्फल की रिक्ति में 4 कण उपस्थित है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बी में 4। वहीं पे सी हम यहाँ पर होगा प्रत्येक कण के चारों ओर कितनी रिक्तियां उपस्थित होती है? तो बच्चों इस ये जो यहाँ पर कण है, इस कण के अगल बगल में यहाँ पर 8 घन और उपस्थित है। हमने बात की है यहाँ पर 8 घन उपस्थित है, और जब 8 घन उपस्थित हो तो इसी प्रकार से 8 और विकर्ण उपस्थित होंगे उन घनों में। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कण के चारों ओर हर, यहाँ पर जैसे ये घन है तो यहाँ से इस प्रकार से निकलेगा, और इसी प्रकार से किसी और विकर्ण, कोई और विकर्ण भी निकलेगा किसी और घन के लिए। इसी प्रकार से यहाँ से कुल 8 विकर्ण निकलेंगे क्योंकि 8 घन उपस्थित है। कुल 8 विकर्ण निकलेंगे क्योंकि 8 घन उपस्थित है। और बच्चों एक रिक्ति तो इसी कण के पास में उपस्थित होगी, इसी कण के पास में उपस्थित होगी। तो यहाँ पर सी जो हमारा उत्तर होगा ये होगा 8, क्योंकि ये जो कण है इस कण के यहाँ पर हर तरफ से इस प्रकार से निकलेगी, जो हमारे पास में उपस्थित होगा कण, यहाँ पर 8 रिक्तियों को उपस्थित होगी इस प्रकार से। ये इस कण के चारों ओर 8 रिक्तियां उपस्थित होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चतुष्फल की रिक्ति है एक कण के चारों ओर 8 होगी। तो यहाँ पर सी हमारा उत्तर होगा 8। तो ये हमारे एबीसी का उत्तर होगा रिक्त स्थान का। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।